हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ नैन्सी, मेरा नाम नैन्सी है और मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाती हूँ। मेरे चैनल पे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम हमारा सीटेट का मैथ्स करेंगे। आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है उसमें 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है, तो उसी 30 मार्क्स की तैयारी अब हम अपने चैनल पे करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। और सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको सभी वीडियो सीटेट की देखने को मिलेंगी। जो भी आपके सीटेट का कंटेंट है वो सभी इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा डिटेल सिलेबस भी बता रखा है। डिटेल सिलेबस, क्या क्या सिलेबस आता है सीटेट में, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और इनफैक्ट ईवीएस, पेडागोगी सभी मैं पढ़ाती हूँ। उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो में हम मैथ्स की बात करेंगे। मैं एक बार डस्टर ले आती हूँ। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द डस्टर। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो मैथ्स की बात करेंगे। जैसे आपको पता है मैथ्स कितने नंबर की आती है। मैथ्स आपकी आती है 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स में से 15 का आपका कंटेंट आता है, 15 में आपका कंटेंट आता है और 15 में आपकी पेडागोगी आती है। पेडागोगी, पेडागोगी का मतलब होता है कि किस तरह से बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाए। तो इस वीडियो में हम ये 15 मार्क्स का जो कंटेंट है उसकी तैयारी करेंगे। 15 मार्क्स के कंटेंट के लिए आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। आपको बेसिकली 6 चैप्टर करने हैं। उनमें से पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो मतलब अगर आप कंटेंट में 15 ऑन 15 लेना चाहते हो तो आपको बेसिकली 6 चैप्टर्स करने हैं। और उन चैप्टर का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, सेकंड रहने वाला है एलसीएम एचसीएफ। तो ऐसे ही आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। वो सभी 6 के 6 चैप्टर मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगी। बस आपको क्या करना है, कंप्लीट वॉच करना है, आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा। 15 ऑन 15 डेफिनेटली पक्का है। अब रही बात 15 नंबर की पेडागोगी की, तो पेडागोगी भी मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगी। बस आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब मैंने आपको इतना बता दिया, मैथ्स 30 मार्क्स की आएगी जिसमें से 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा। तो उस कंटेंट का आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम के टॉपिक्स लिख रखे हैं कि नंबर सिस्टम में से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम्स में आते हैं। इससे बाहर आई गारंटी यू पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये सभी टॉपिक्स एक एक करके मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो नंबर सिस्टम है इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर में। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल वॉच करते हो, 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे, नंबर सिस्टम। इसमें आपके इतने टोटल टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 टॉपिक्स हैं। तो 12 टॉपिक्स हम अभी करेंगे चैनल पे, बिल्कुल इस वीडियो में ध्यान से सभी बच्चे देखना एक एक टॉपिक को। और फिर इसके बाद ये पढ़ाने के बाद इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी नंबर सिस्टम के, जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड द इंडियन सिस्टम। जैसे आपको पता है एक नंबर जैसे हम लिखते हैं 1 2 4 3 5 6, इसे हम जब रीड करते हैं तो उसे हम 2 बेसिस होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले। हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये आपका होता है इंडियन सिस्टम, या फिर जिसे हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। एक नंबर लेके चलते हैं 1 2 5 6 3 2 4 1 0। तो आप इसे कैसे रीड करोगे, 12 करोड़ 56 लाख 32,410। ये आपका है करोड़, ये आपका है लाख, ये आपका है 1000, इट्स 100 10s एंड 1s। ये क्या कैसे रीड करोगे आप इसे इंडियन सिस्टम में, 12 करोड़ 56 लाख 32,410। इसे हम बोलेंगे इंडियन सिस्टम या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम। उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें कैसे रीड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसमें होता है हमारा 1s 10s 100
1000, 10,000, 100,000, उसके बाद होता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन, 100,000 मिलियन। ओके, अब इसे रीड कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले इन्हें देखिए, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ज़रा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। हमने देखा हिंदू अरेबिक सिस्टम है ये ऊपर वाला, हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में तो हमने पढ़ा था 12,56,32,410। अब इंटरनेशनल सिस्टम में से कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। इसे हम बोलेंगे 125 मिलियन, 3 इकट्ठे होते हैं, 125 मिलियन, देन 632,410, ये आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका कौन सा सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इससे आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की ही लाने वाली हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दोबारा बताती हूँ, इंडियन सिस्टम में होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखिए पढ़ के दिखाती हूँ। इंटरनेशनल सिस्टम में से पढ़ेंगे 125 मिलियन 632,410, और वहीं पे उसे हम इंडियन सिस्टम में या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम में पढ़ेंगे 12,56,32,410। आई होप ये दोनों टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर सिस्टम तो इस वीडियो से सभी बच्चे इस तरह से करके जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने देंगे बिल्कुल भी एग्जाम में। 3 से 4 नंबर या फिर 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं इस चैप्टर से, मतलब 3 से 4 नंबर तो मैथ्स में पक्के हो गए, ये लगा लो अगर ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये आपने काफ़ी जब छोटे थे सुना होगा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, अधिकतर बच्चों को याद भी होगा। नहीं याद है मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए एक नंबर लेके चलते हैं। ओके जी, ये नंबर ले लिया, इसे एक बार इंडियन सिस्टम में रीड करें। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर क्या आता है, लाख, तो ये हो गया 1,24,376। और अगर इसे इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो ये हो जाएगा 124,376। बिल्कुल जी, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब चलेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू टॉपिक पे। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा है 4 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताओ, क्या बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बतानी है एंड यू हैव टू टेल दी फेस वैल्यू। देखिए नाम से पता चल रहा है फेस, फेस का मतलब है वो नंबर खुद ही अपनी वैल्यू है, मतलब 4 की फेस वैल्यू होगी 4। और प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर है इसके पीछे जितनी भी डिजिट्स है उन सबको 0 बना दो, उन सबको 0 बना दो। तो 4 के पीछे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, मतलब 3 0। तो 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4000 और फेस वैल्यू हो जाएगी इसकी 4। वैसे ही इसी नंबर में अगर हम 1 की पूछें, 1 की प्लेस वैल्यू, तो 1 के पीछे जितने भी नंबर हैं उन सभी को 0 बना दो और लिख दीजिए 5 0 है, 1 2 3 4 5। तो 1 की प्लेस वैल्यू हो गई ये, और 1 की फेस वैल्यू होगी वो नंबर अपना खुद ही। ऐसे ही सभी की हम प्लेस वैल्यू जो है लिख सकते हैं। 6 की जो है प्लेस वैल्यू भी 6 आएगी और फेस वैल्यू भी 6 आएगी। आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 2 4 5 6 7
8, 9। इसमें अगर आपसे पूछा जाए 6 की प्लेस वैल्यू बताओ और 5 की फेस वैल्यू, तो 5 की फेस वैल्यू है 5 और 6 की प्लेस वैल्यू है 6 के पीछे जितने भी नंबर हैं उन सभी को 0 बना दो तो वो हो जाएगी 6 की प्लेस वैल्यू। आई होप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा, कई बोलते हैं रैशनल नंबर, इंटरनेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर इंटरनेशनल सिस्टम है, इरैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या टॉपिक है बच्चों? टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले देखिए आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी चलते हैं, चलते ही रहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स में सेकंड आपका आता है होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपके हो गए होल नंबर। उसके बाद थर्ड आपके आते हैं इंटीजर्स। ध्यान से देखना, थर्ड आपके आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स। मतलब कि जो ये नेचुरल नंबर्स है ये प्लस इनके नेगेटिव मीन्स 1, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सोन एंड यहाँ भी सोन। ये आपके होते हैं इंटीजर्स। मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर और उन नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स, वो आपका बन जाएगा सारा मिला के आपका इंटीजर्स। ये आपके होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद चलेंगे फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप आपकी हम देखेंगे वो होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद बात करेंगे इरैशनल नंबर की। कौन से नंबर की बात करेंगे? इरैशनल नंबर की। ओके, सो इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5, ये सभी आपके इरैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके इवन नंबर्स की। ओके, यहीं पे लिख देते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये आपके होंगे इवन नंबर्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर में 7th टाइप आपका आता है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 3 आपका 3 हो गया, 9, ये सभी क्या है आपके ऑड नंबर्स हैं। 11, ये सभी क्या है? ये आपके ऑड नंबर्स हैं, जो मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होगा। सॉरी, जो 2 का मल्टीपल है वो आपका इवन नंबर है, जो 2 का मल्टीपल नहीं है वो क्या हो गया? ऑड। तो इनके जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3, 4 के बाद 5 भी आपका ऑड नंबर है, क्योंकि 5 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो आपका ऑड नंबर है। उसके बाद आपका 8th टाइप आता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो आपका 8th जो टाइप आता है वो आपका आता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर वो नंबर खुद हो और 1 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, आप देखोगे 2 का जो 2 है वो किसी और के टेबल में नहीं आता। 2 के फैक्टर सिर्फ 2 और 1 है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, देन 11 हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका फैक्टर नंबर वो खुद है और 1 है। अगर हम कहें 4, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 क्या है? 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। 9th टाइप आपकी आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर का अपोजिट हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स।
फॉर एग्जाम्पल 4 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 4 के फैक्टर होते हैं 2, 1 एंड 4, तो ये तो 3 हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो बेसिकली आपको इतने टाइप्स ऑफ नंबर्स पता होने चाहिए आपके सीटेट के लिए। नेचुरल नंबर्स में दोबारा रिवीजन कराती हूँ, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, रैशनल नंबर आपके p बाई q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स फिर आपके इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, प्राइम नंबर जिनका जो फैक्टर है वो नंबर खुद होता है और 1 होता है, कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 6, ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। आई होप टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो समझ आ रही है, टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, तो एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को अगर अच्छी लगी तो। अब बात करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की, इससे भी सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इसमें किस तरह के आपको क्या समझना है इससे। अगर आपसे कोई पूछेगा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, 4 बार आपको 9 लिखना होता है, 4 टाइम्स 9, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर आपसे पूछेंगे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, अगर आपसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, 5 टाइम्स 9 लिखोगे, 1 2 3 4 5। अगर आपसे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, 6 टाइम 9 लिखोगे। तो ये आपका होता है ग्रेटेस्ट नंबर का क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट। ग्रेटेस्ट नंबर में 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा 999, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें एक और ऐड कर दोगे तो वो तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर ये होता है, 5 डिजिट सबसे बड़ा ये होता है। तो कितना भी डिजिट नंबर पूछे ग्रेटेस्ट, आपको बस क्या करना है, 9 को उतने बार लिखना है। ओके, तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का कंटेंट भी हो चुका है, ये टॉपिक भी हो चुका है, और स्मॉलेस्ट है गया, सॉरी, ग्रेटेस्ट मैंने बता दिया। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर में आपको क्या करना है, मैं बता देती हूँ आपको। स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे आगे लगेगा 1, उसके बाद अगर आपसे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रब कर देते हैं एक बार पूरा। ओके, मैं एक बार दूसरा पेन लेती हूँ, ये काफ़ी लाइट है। ओके जी, आई होप मुझे बताना ये सही चल रहा है। हाँ, ये काफ़ी डार्क है, ये दिखने में आपको सही लगेगा, वो क्या था, लाइट हो रहा था, सॉरी। ओके, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट के टाइम पे क्या करना है, आगे 1 लिख दीजिए, आगे 1 लिख दीजिए, उसके बाद जितना डिजिट नंबर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 1 इज 1, तो और उसके पीछे 1 0 लगा दीजिए। दोबारा बताती हूँ, अगर आपसे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या करना है, सबसे पहले 1 लगाना है, फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, बचा 2, मतलब 2 0 पीछे लगेगी। आई होप समझ आ रहे होगे। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है 100। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आगे लिख देंगे 1, 4 में से माइनस कर देंगे 1, इट्स 3, तो कितनी 0 लगेंगी पीछे, 3 0 लगेंगी। ये आपका 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे करते हैं। ग्रेटेस्ट में आपको जितने भी ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा है, जैसे 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर उतनी बार 9 लिख दीजिए, अगर 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 3 बार 9 लिख दीजिए, अगर 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 2 बार 9 लिख दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है, आगे 1 आएगा और पीछे जितना डिजिट पूछा उस डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करके उतनी 0 लगा दीजिए, जो नंबर आए उतनी 0 लगा दीजिए। आई होप ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। और भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट सभी नंबर्स की। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, जो लास्ट का जो डिजिट है नंबर का वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 42 है, 42 में 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर 43 है तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 43 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है 2 की। तो 2 का क्या है, मैं एक बार हेडिंग लिख देती हूँ अच्छे से। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट डिजिट 2 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 43 है, लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 44 है तो 4 2 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। अब बात करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको जो नंबर होता है उसका सम करना होता है डिजिट्स का। फॉर एग्जांपल 4 2 3 ये नंबर है, आपको बताना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं की सभी डिजिट्स को ऐड करना है। डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है। 3 + 2 = 5 + 4 = 9, और आपको पता है 9 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आपको उसकी जो नंबर की डिजिट्स है उनको ऐड करना है। ऐड करने पे जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको क्या करना होता है, सम करना होता है। सम करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो जो पूरा नंबर है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब बात करेंगे 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती हैं। 4 में आप क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट देखोगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, जैसे 2 में करा था। 5 में आपको क्या करना है, अगर लास्ट में 0 या 5 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या फिर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब बात करेंगे 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है वो 2 से डिविजिबल है पर 3 से जो है वो नहीं है, तो उस केस में वो 6 से नहीं होगा। 6 से होने के लिए दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, तो वो नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की, 8 का बता देती हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो लास्ट की 3 डिजिट देखोगे, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कुछ कॉमन बताती हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। 9 में क्या करोगे, 9 में जैसे 3 का था सेम 9 का है, सम करना होता है 9 में भी। 10 में लास्ट में 0 आना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल होगा। 11 में आपको क्या करना चाहिए, 11 में ना इवन नंबर का सम, देखिए 11 का थोड़ा ट्रिकी है, 11 वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 11 का मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। देखिए 11 का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है, एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये नंबर ले लेते हैं। ये नंबर आपका रहेगा ओड प्लेस, ये है इवन प्लेस, ये ओड है, ये इवन है और ये ओड है। तो आप इसमें जो ओड प्लेस के नंबर हैं उन्हें साथ में ऐड करोगे, फिर आप इवन प्लेस के नंबरों को साथ में ऐड करोगे और उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 0 आता है, सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 0 आता है, तो वो जो 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल है वो नंबर, तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल जो है होगा। तो ये थी आपकी 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 की बता दी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की रह गई है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर लास्ट की 2 डिजिट या फिर लास्ट की 1 डिजिट अगर 7 से डिविजिबल है तो जो वो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। लास्ट की 2 डिजिट अगर 7 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट थी जो कि आपको लर्न करनी थी।
ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगी, सभी बच्चे देख लेना। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी आपके, ताकि आप उन्हें बाद में भी याद रख सकें। टेलीग्राम अगर जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस फॉर्मूले सेंड करती हूँ। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल सिस्टम। देखिए मैं एक बार लिख लेती हूँ। ओह माय गॉड, ओके 1VXLCMD। ओके, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। CDM। ओके, देखिए 1 का होता है 1, V का होता है 5, X का 10, L का आपका होता है 50, C का आपका होता है 100, D का होता है 500, M का होता है 1000। तो ये आपके रोमन न्यूमेरल्स हैं ऊपर वाले, और इनकी ये वैल्यू है। ये आपके हैं रोमन न्यूमेरल्स और ये आपकी इनकी जो है वैल्यू है। ये क्या है आपके रोमन न्यूमेरल्स और ये क्या है इनकी वैल्यू है। ये आपको पता होना चाहिए। सीटेट में इससे भी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। इस वीडियो में भाई सभी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, सभी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट कर लेंगे। डेसिमल, देखिए डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है। डेसिमल आपको पता है, डेसिमल में पॉइंट होता है। ये डेसिमल नंबर्स होते हैं आपके 2.0.001 4.01। तो इन डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। आपको आती भी होगी, जूनियर क्लासेस में बहुत सिखाया जाता है। तो डेसिमल से आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ नंबर्स। तो कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स। तो जिसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो आपको n की जगह पे 10 पुट करना है। क्वेश्चन में पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, आपको n की जगह पे 20 पुट करना है। तो ये एक आपका नंबर 1 फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला मैं बताती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स में आप कहाँ गया, टाइप्स ऑफ नंबर्स में मैंने आपको बताया इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो अगर पूछा जाए सम ऑफ इवन नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। थर्ड आपका फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर अगर पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सम ऑफ अगर आपसे पूछा जाए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ओके, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ नंबर, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपसे सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर पूछा जाए, मतलब कि पहले 20 स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के सम का। अब बात करेंगे क्यूब का। जो क्यूब का सम अगर करना हो, ये स्क्वायर्स का सम है, मतलब जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 10 का अगर पूछा जाए, तो n की जगह पे बस 10 पुट कर देना, इस फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, ओके, क्यूब का। क्यूब के में आपको क्या करना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 12, तो n की जगह पे 12 पुट कर दोगे। अगर पूछा जाए अप टू 13, तो n की जगह पे 13 पुट कर दोगे। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो आई गिव यू 2 मिनट्स। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लें। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लिया होगा।
ओके, तो इतने ही फॉर्मूले 3 4 5, तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ये किसके फॉर्मूले हैं? सम ऑफ नंबर्स के, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर पूछा जाए पहले 12 नेचुरल नंबर का सम बताओ, इस फॉर्मूले में n की जगह पे बस 12 पुट कर देना। अगर आपसे पूछा जाए इवन नंबर का, अगर आपसे फर्स्ट इवन नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए पहले 10 इवन नंबर का सम बताइए, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना। ये फर्स्ट से शुरू है, मतलब 1 से शुरू है, ध्यान रखना 1 से आपको बताने हैं इवन नंबर्स का सम। उसके बाद बात करेंगे ऑड नंबर के सम में आपको n स्क्वायर करना है। सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 5 6 अप टू एनीथिंग। आपको बस n की जगह पे वैल्यू पुट करनी है जितने का पूछा है। फिर क्यूब में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, आई होप आपको जो है समझ आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला रिलेटेड टू डिवीजन। ओके, एक फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले करके दिखा देती हूँ। अगर आप 2 को 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। ये आपका होता है डिवाइजर, ये आपका होता है डिवाइजर, ये आपका होता है क्वेश्चन, ये आपका होता है क्वेश्चन, ये आपका होता है रिमाइंडर, और ये आपका होता है डिवाइडेंड, ये आपका होता है डिवाइडेंड। तो देखिए इसमें अगर आप पुट करोगे डिवाइडेंड की जगह पे 4, डिवाइजर की जगह पे 2, क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन एंड प्लस रिमाइंडर, तो ये हमेशा इक्वल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब जो है चलते हैं। ओके, सो अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, नंबर 1 आपकी होती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का आपका मतलब होता है जिसमें जो है आपके डिनोमिनेटर सेम रहे। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ओके, ये आपका होता है न्यूमरेटर, ये आपका होता है डिनोमिनेटर। तो आपका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा सभी फ्रैक्शंस में तो वो होंगी आपकी लाइक फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर सेम है सब में तो होगा लाइक फ्रैक्शन। अब बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की, थोड़ा राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है मैं बताती हूँ। डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग होंगे, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। इसे 4 ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग हैं, वो आपका होगा अनलाइक फ्रैक्शन। अब बात करते हैं थर्ड की, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 2/4, 3/5, 2/8। तो ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होगा, मतलब इसमें क्या होगा? आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा। इनको उल्टा कर दीजिए, 2/4। आप देखिए ये सभी इनका उल्टा हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा। फिफ्थ आपके आती है मिक्स्ड
फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करने होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं 2 to the 4 plus 1 is equals to 5/2। इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपकी 5 तरह के फ्रैक्शंस के टाइप होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके काम आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 नंबर आपके सीटेट में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं एक बार लिख लेती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कुछ। ओके, सो अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो है कर सकते हो। मैं लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आपका होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ओके माइनस बी, यस, a माइनस बी प्लस बी एंड इट विल बी प्लस ए बी। तो ये आपकी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो सभी बच्चों को जो है पता होनी चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी सभी बच्चे अगर यह याद कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन में हेल्प होगी। तो मैंने आपको अब क्या करा, सभी टॉपिक्स नंबर सिस्टम के बिल्कुल टिप्स पे करा दिए हैं। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पकड़ हो गई अच्छे से, तो नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने दोगे। तो आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर था मैथ्स का, मैंने बोला है टोटल 6 चैप्टर हैं जो कि आपको करने हैं कंटेंट के लिए। मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो। और सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, बिल्कुल जी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, वे सभी सॉल्व करके देखना, आपको पता चलेगा कि इन कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। मैं अभी आपको 2 मिनट दूंगी, अभी हरी ना करें, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। सो अभी मेरा सुन लीजिए, 2 मैं बोल रही हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा बिल्कुल मेरे चैनल से। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस देखना, सीटेट की सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ये मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर था, इसी तरह से सारे मैथ्स के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ईवीएस भी आपकी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सभी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बस अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, बिल्कुल जी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। मैं अब आपको 2 मिनट देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।